हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार आप लोग के स्वागत करता हूं आज के न्यू सेशन में। आप देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें हम लोग 2-3 क्लास ले चुके हैं और एक एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुका है। ये बीएससी पार्ट 1 और ये सेमेस्टर 1 के लिए है। ठीक है, सेमेस्टर 1 के लिए एक हम लोग बुक चालू किए थे जिस बुक का नाम बहुत अच्छा है, ट्रिग्नोमेट्रिक ना, त्रिकोणमिति। इसमें एक टॉपिक उठाए थे और यूनिट 3 का है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट। ठीक है, बात समझ में आ रहा है चीजें? कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट, ठीक, ये टॉपिक हम लोग चालू किए हैं। अभी ये हम लोग और पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए ही बुक पढ़ा गया है जो डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका टोटल आप देख सकते हैं, वीडियो इसका अपलोड हो चुका है। अभी फिलहाल हम लोग जो चालू किए हैं त्रिकोणमिति है और जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट पढ़ा रहे हैं। तो आप क्लास में बने रहे और क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे 2 पाई n आवेटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। बात समझ में आ रहा ना? इस वाले को हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे e के पावर x इक्वल टू क्या लिखे हैं, यहां से हम लोग बोले थे कि cos x प्लस क्या होगा, आवेटा साइन x होगा। अगर यहाँ पे i, ठीक है, e के पावर आवेटा थीटा रहेगा तो इस वाली चीजों को हम क्या बोल सकते हैं कि cos थीटा। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, आवेटा साइन थीटा। यदि e के पावर आवेटा 3 थीटा रहेगा तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा cos 3 थीटा प्लस आवेटा साइन 3 थीटा। यही चीजें यदि माइनस में होता है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, cos 3 थीटा माइनस आवेटा साइन 3 थीटा। बात समझ में आ रहा है ना? इस टाइप से यहां से हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे 2 पाई है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको यही लिख सकते हैं कि i को छोड़ दिएंगे, क्योंकि सभी में i को हम लोग आवेटा को छोड़ दिए हैं। बाकी एक्सपोनेंशियल को हटाने के बाद साइन कॉस लगेगा ना। तो इस वाले को हम लिखेंगे कॉस 2 पाई n प्लस आवेटा साइन 2 पाई n और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 होगा। कैसे 1 होगा, क्योंकि 2 पाई 360 डिग्री है, इतना है 360 डिग्री है, 360 डिग्री पर 1 देता है, n इक्वल टू 1 रखेंगे और 360 पर जो साइन होता है वो 0 देता है, तो यानी कि इसको 1 प्लस 0 डेट इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम लोग, 1 बोलेंगे, है ना। तो इस वाले को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के बाद एक 2 फार्मूला भी लिखते हैं। जैसे ये आपसे पूछेगा प्रूव दैट, बात समझ में आना चाहिए। पहला जो चीजें है आपको पूछेगा कि साइन माइनस एक्स बराबर होना चाहिए साइन एक्स, बात समझ में आ रहा है ना। जो दूसरे आएगा कॉस माइनस एक्स इक्वल टू ए, सीधी सी बात है कि कॉस होगा, बात समझ में आ रहा है। तो ये तो आपको सीधा सीधी याद रखना है कि कॉस माइनस एक्स इक्वल टू माइनस क्या हो, कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस होगा और साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन होगा। जैसे ये होता है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू, ये पढ़ा चुके हैं हम लोग, बहुत बार आप लोग देखे होंगे इसको। और उसके बाद कॉस माइनस थीटा इक्वल टू नो चेंजिंग, सीधी सी बात है कि कॉस थीटा लिख दिया जाए। यदि अब tan के बाद किया जाए तो tan माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्या होगा, tan थीटा ही होगा। तो आप इस पे देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं कि ये होता कैसे है, क्योंकि इसको सोल्व करने से ही हम लोग के पता चलेगा, जो वैल्यू आना है या याद होगा तो बार बार हम लोग के याद हो जाएगा ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ की ओर चलेंगे। सीधी सी बात है कि ले या हम लोग एक चीज जानते हैं कि कॉस और साइन का कंडीशन क्या होता है। तो साइन का कंडीशन कहने के मतलब देखिए, सर्कुलर फंक्शन हम लोग पढ़े थे
एक्सपोनेंशियल का जो सर्कुलर फंक्शन होता है साइन एक्स इक्वल टू क्या पढ़ेंगे, ई के पावर आवेटा एक्स माइनस ई के पावर, देखिए ई के पावर आवेटा एक्स बीच में माइनस हो जाएंगे। ये चीजें हमने पढ़ा रखा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आया ना। चलिए उस वाले को एंड उसके बाद देखिएगा, ये क्या है कि कॉस, क्या बोलेंगे हम लोग, कॉस एक्स इक्वल टू ई के पावर आवेटा एक्स प्लस हो जाएगा यहाँ से, और बटा क्या करेंगे 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। साइन वाला में आवेटा लगता है और कॉस वाला में आवेटा नहीं लगता है, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि इस टाइप से इसको निकाला जाता है। नंबर 1 का हम लोग लिखेंगे कि साइन है और माइनस एक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए, साइन एक्स आना चाहिए ना। सिंस में लिखेंगे यदि यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू, हमने देखा सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है और बटा में क्या होगा 2y। बात समझ में आ रहा है ना। अब इस वाले में हम लोग पुट करते हैं, देखिएगा x के जगह पर क्या होगा माइनस एक्स पुट करते हैं, x के जगह पर क्या पुट करते हैं माइनस, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रिप्लेसिंग x बाई माइनस एक्स, मतलब x के द्वारा हम लोग क्या करेंगे बदलते हैं माइनस एक्स को। जहां जहां आपको दिख रहा है माइनस एक्स, वहां पे x जहां दिख रहा है वहां पे माइनस एक्स लिखिए। तो ये देखिए क्या होगा, साइन यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। ये क्या हो जाएगा x है, हमने क्या किया माइनस एक्स, इधर भी क्या हो जाएगा जहां पे x है वहां पे माइनस हम लोग रखेंगे। अब बटा क्या होगा 2 आवेटा। ये देखिए ई के पावर माइनस आवेटा एक्स माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, 2 आवेटा। ये एक बात बनता है कि यहाँ से माइनस को हम लोग क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, तो माइनस बाहर निकलने के बाद ये प्लस हो जाएगा, अब प्लस वाला क्या होता है माइनस हो जाएगा। अब बटा में क्या आ जाएगा 2 आवेटा, ये माइनस होगा, इधर से क्या आ रहा था माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब थोड़ा सा नजर इस वाले पर डालिए आप लोग, देखिए सामने क्या है e के पावर आवेटा एक्स, इसमें भी है, बीच में क्या है माइनस है, e के पावर माइनस आवेटा एक्स है, इसमें भी है आवेटा 2y, मतलब इसके जगह पे अब हम लोग किसको पुट कर सकते हैं साइन एक्स को। इस वाले को जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे साइन एक्स, ठीक है। नंबर 2 का है कि आप यहाँ पे cos x माइनस में रखिएगा और सीधा प्लस में आ जाएगा। सिंस में अगर हम देखेंगे cos x इक्वल टू आवेटा के पावर x, यहाँ पे माइनस होता है और बटा क्या करेंगे 2 करेंगे। आप बताइए इसमें देख रहे हैं कि माइनस x है, x इक्वल टू क्या होगा माइनस एक्स, क्या चंद्र। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको cos, ठीक है माइनस एक्स, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा माइनस, तो e के पावर माइनस आवेटा एक्स, इसमें देखिए माइनस रखेंगे, एक माइनस और माइनस मिलकर के क्या करेगा प्लस बटा 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि किस सजा के लिखा जाए तो यही चीज आएगा और बटा 2 आएगा। अब इस वाले पे थोड़ा सा देखिए आपका वैल्यू क्या दिया हुआ है cos x दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं cos x, इधर से क्या आएगा cos माइनस एक्स। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। सीधा सीधी हम लोग क्या कर लेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका जो LHS इक्वल टू क्या होगा RHS। पहले एक हम लोग ऐसे पढ़े थे सर्कुलर, जब फंक्शन हम लोग पढ़े थे क्लास 11 में, तो इस तरह से एक सर्कल बना करके पढ़ा गया था कि ये थीटा होगा, ये यूनिट सर्कल होता है, और ये y हुआ, ये x हुआ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे माइनस थीटा करेंगे, और थोड़ा सा टेढ़ा है इसलिए ऐसा ग्राफ बन रहा है ना। चलिए ये हो गया, इसको हम Q मानते हैं और इसको क्या मानते हैं P मानते हैं। इस टाइप से हम लोग सोल्व किए थे, तो वो आ गया था साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता था, और उसके बाद कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉस थीटा होगा। उसी तरह से यदि tan माइनस थीटा किया जाए तो ये माइनस tan थीटा होता है। बाकी हम लोग क्या करेंगे 3 याद करेंगे, तो यहाँ पे साइन को उल्टा cos करेंगे तो ये भी माइनस cos ही आएगा।
कॉस को उल्टा सेक करेंगे तो सेक का प्लस ही आ जाएगा, और टेन को उल्टा कॉट, कॉट भी यहाँ पे करेंगे तो माइनस आ जाएंगे। तो आप बिल्कुल तीन याद रखिएगा। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। चलिए पहले आप इसको नोट कीजिए, है ना, उसके बाद अगले हम लोग चलेंगे। देखिए यहाँ से हम लोग बात करेंगे प्रूव डेट, है ना। तो प्रूव डेट तो बिल्कुल आप देखे थे, ऐसे सीधा सीधे हम लोग के याद करना है। जो पहला आपका है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा में हम लोग बात करेंगे साइन एक्स प्लस वाई बराबर ये हुआ साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तीसरा हम लोग बात करते हैं कॉस के लिए, एक्स प्लस वाई बराबर, दो बार यहाँ पे कॉस पकड़ेगा, बात समझ में आ रहा है ना, और दो बार क्या पकड़ेगा, साइन पकड़ेगा। यह प्लस है तो क्या होगा, माइनस में, ये प्लस है तो प्लस दिया है। यदि हम यहाँ पे माइनस वाला करते तो ये माइनस फॉर्मूला पकड़ लेगा, और ये माइनस करते हैं तो ये क्या पकड़ेगा, प्लस पकड़ेगा। लिखने का ये तरीका है, यहाँ पे प्लस किए तो ऊपर वाला प्लस लिख दीजिएगा, माइनस होगा तो माइनस कर दीजिएगा। इसमें प्लस है तो ऊपर में माइनस होगा, तो ये फार्मूला, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो प्लस कर दीजिएगा। आपका ये 5 फार्मूला बनेगा, जिसमें हम लोग मात्र एक सोल्व करेंगे, बाकी आपको सोल्व कर लेना है, ठीक है। ऐसे भी डायरेक्ट हम लोग इसको याद करेंगे। इसमें नंबर 1 है, थोड़ा सा ऐसी बात करते हैं, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, ध्यान से देखेंगे। ये साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा, ई के पावर अवेटा एक्स, और ये माइनस कर देंगे, बटा क्या होगा, डिवाइड। और इसके बाद कॉस एक्स इक्वल टू ई के पावर अवेटा एक्स, सामने देखिए लिखा हुआ है, बटा हो जाएगा। पहला के जो हम लोग एलएचएस या सीधा लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। आप यहाँ से एलएचएस की बात कर रहे हैं तो कॉस देखिएगा, एलएचएस बात हम लोग करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स होगा, क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पे एक्स बोलेंगे और कॉस स्क्वायर एक्स, थोड़ा इस नीचे ही चलते हैं, बात यहाँ से लिखना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल हम यहीं से लिख देते हैं, उधर थोड़ा काम करेगा। साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू हमने क्या रखा है, यहाँ से रख दिया कि ये हो जाएगा ई के पावर माइनस आवेटा एक्स बटा 2 आवेटा, और सभी का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। उसके बाद ई के पावर आवेटा और ये क्या बटा 2 कर लेते हैं, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर स्क्वायर, नीचे वाले को नीचे का स्क्वायर करेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 2 आवेटा x हो जाएगा, बीच में क्या होगा, माइनस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या 2 लिखेंगे और a b रख देंगे, बीच में प्लस होगा, b का स्क्वायर करने के मतलब माइनस 2 आवेटा हो जाएगा। यहाँ से हम लोग बात करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 दूना के 4 आवेटा मिलेगा। बात समझ में आ रहा है, बीच में प्लस आवेटा का स्क्वायर भी होगा। इसमें देखिएगा इस वाले को तो 2 आवेटा एक्स प्लस ई के पावर माइनस 2 आवेटा एक्स, बीच में प्लस हो जाएगा, इसको मिटाते हैं। चलिए इस वाले को हम लोग बात करेंगे 2 ई के पावर आवेटा एक्स माइनस ई के पावर आवेटा एक्स, और बटा क्या होगा, 4 हो जाएगा। या 4 को और 4 को हम लोग क्या करते हैं, बाहर खींचते हैं, और इसका वैल्यू क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ई के पावर क्या होगा, 2 आवेटा एक्स, इस वाले पावर को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या होगा, -2 ई के पावर आवेटा एक्स माइनस ई के पावर आवेटा, ये प्लस हो जाएगा ई के पावर -2 आवेटा एक्स, बटा क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि आवेटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। आप पहले बताइएगा, थोड़ा सा इसको हम लोग बाद में बात करेंगे बढ़िया से। फिलहाल देखिए यह 4 बाहर आ गया, इस वाले को हम ई के पावर 2 आवेटा एक्स लिखेंगे प्लस ई के पावर -2 आवेटा, ये पावर हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ई के पावर क्या हो जाएगा, आवेटा एक्स माइनस ई के पावर आवेटा एक्स
आंसर। बात समझ में आया जी। अब इसके तब 4 बाहर निकाल दिए हैं। अब यहां से देखेंगे थोड़ा क्या, ये माइनस इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये माइनस ए प्लस और ये क्या होगा माइनस होगा। इसकी पावर कट करके क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है ना चंदन? तो ये हुआ 1/4। इसमें माइनस से डिवाइड किया जाए तो माइनस से डिवाइड करेंगे तो e के पावर प्लस आ जाएगा 2, ये तो आएगा e के पावर 0 आएगा, बीच में क्या होगा माइनस e के पावर -2 आ बेटा। ये तो सिंगल सीधी सी बात है, क्या लिखेंगे 2 e के पावर 2 आ बेटा x, e के पावर -2 आ बेटा और प्लस 2 e के पावर 0। यह आपका बिल्कुल कट जाएगा। ये मिला 1/4। यहाँ से देखिएगा ये क्या होगा 2 × 1 प्लस 2 × 1। किसी की भी वैल्यू अगर पावर में 0 है दिख रहा है, वो कोई भी संख्या है या फंक्शन है उसकी पावर 0 है तो समय हमेशा 1 दे देगा। ये 4 हुआ, ये 2 और 2 कितना आएगा 4 आएगा और ये 4 से कट करके 1 आएगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। अब बाकी चीजें आपको सोल्व कर लेना है, अगर कोशिश करना है तो बिल्कुल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए RHS से चलिएगा, x दिया हुआ है ना, x के बारे में लिखल है, आप y कीजिएगा तो हम लोग जहाँ पे x है वहाँ पे थीटा करते थे तो cos थीटा वगैरह लिखते थे। आप यहाँ पे जैसे y कीजिएगा तो ये y हो जाएगा, ये y हो जाएगा, यहाँ पे y, बाकी इस वाले को LHS RHS से लेंगे, LHS बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला हम लोग सोल्व किए कि sin x का और cos x का वैल्यू लिख करके स्क्वायरिंग करके ऊपर वाला अब बेटा के -1 होता है, डिवाइड किए माइनस प्लस माइनस होगा, बाकी जैसे के तैसे कट गया। इसका वैल्यू 1 देगा, 2 और 2 4, 4 से कटा 1, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या मिलेगा 1। इस फार्मूला को बिल्कुल हम लोग तीनों क्या करेंगे याद करेंगे। 3 और 2 5 है, कम है क्या मतलब 2 यहाँ पे है, इसमें 2 और 2 4 और 1 5, बिल्कुल आप याद रखिए। और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू क्लास को आगे करते हैं, इसको नोट कीजिए। देखिए ये जो चीजें हैं आपका पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है, समझ गए, ऑब्जेक्टिव टाइप से डायरेक्ट पूछा जाएगा। पहले हम लोग इस टाइप से नोट्स टाइप से पढ़ रहे हैं कि ताकि हमें समझ में आए और याद हो। बाकी हो तो वो ABCD देता ही है, प्रश्न लिखेगा उसके बाद ABCD कौन सा टिक आउट करना है तो खुद कर लेंगे जब तक ये याद ना हो जाए। थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं, एक हम लोग कुछ जानते हैं क्या, वी नो, ध्यान से देख लेंगे। ये होता है e के पावर 2 पाई n आवेटा इक्वल टू 1, पढ़ाए थे बताइए, ये 1 आप जानते होंगे, ठीक है। e के पावर 2 पाई n आवेटा इक्वल टू 1 क्या हो रहा है। अब यहाँ से एक चीजें देखेंगे कि x प्लस 2 पाई n आवेटा, बात समझ में आ रहा है। e के पावर क्या होगा x प्लस, अच्छा ये बताइए आप a के पावर m प्लस n इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पहले बताइए। क्योंकि बेस दोनों का सेम था तो हम लोग क्या किए m प्लस n, यदि प्लस में है तो ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं बिल्कुल। तो इस वाले को हमने ऐसे किया कि e के पावर x इंटू e के पावर 2 पाई n आवेटा हो जाएगा। e के पावर x, इसकी वैल्यू आप बता दीजिए, सामने क्या है 1 है, आप 1 यहाँ पे रखिए, यानी कि e के पावर x दैट इज इक्वल टू e के पावर x प्लस क्या होगा 2 पाई n आवेगा। कोई परेशानियां कोई दिक्कत है लो, थोड़ी सी हम लोग और आगे बात करते हैं। जैसे ये नोट बता देते हैं, अगर ये चीजें आपके e के पावर थीटा प्लस यहाँ से 2 पाई n आवेटा हो जाएगा, इसके बराबर में आप क्या लिखिएगा e के पावर थीटा लिखिएगा, लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे x था तो x आया, थीटा है तो थीटा आएगा। यही चीजें आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या जी मोहन। चलिए दूसरी हम नोट की बात करेंगे, e के पावर 2 है, थीटा है, और प्लस क्या होगा 2 पाई n आवेटा इक्वल टू e के पावर 2 थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे e के पावर 2 थीटा लिखेंगे।
क्यों लिखेंगे? क्योंकि इस वाले को देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऊपर में है जी, पावर में ही समझ लेना है 2 पाई n आवेटा को। ये चीजें हम सोल्व किए तो e के पावर x आया, और अगर ये चीजें आपको नहीं समझ में आ रहा तो e के पावर लिख दीजिएगा 2 पाई n आवेटा का मान कितना होता है 1। अगर 2 थीटा है प्लस में 2 पाई n आवेटा है तो लिखिएगा e के पावर 2 थीटा। अगर यहाँ पे 5 थीटा रहेगा, बाकी ये चीजें रहेगा तो आप 5 थीटा लिख सकते हैं। यदि यहाँ पे इस टाइप से भी हो सकता है कि e के पावर y प्लस 2 पाई n आवेटा, e के पावर हम लोग क्या लिखेंगे y लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आप बिल्कुल एक याद रखिएगा, बाकी आपका काम सब चल जाएगा। इस वाले को हम लोग मिटाते हैं और कुछ नोट्स हम लोग यहाँ से बात करते हैं। जैसे आप साइन वगैरह के रहेगा, ये थोड़ा अलग नोट्स है, ये अलग था। आप पढ़े होंगे कि साइन 2 पाई n प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है। ये चीजें आपको याद होगा कि साइन होना चाहिए, यहाँ पे थीटा प्लस 2 पाई n, इसी को लिख सकते हैं साइन 2 पाई n प्लस थीटा, दैट इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा। थोड़ा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यदि ये साइन है और x प्लस 2 पाई n और इक्वल टू ना, तो क्या बोलेंगे इसको? साइन x बोलेंगे। और 5 नंबर में यदि हम कॉस करते हैं, क्या करते हैं? कॉस, तो x प्लस क्या हो जाएगा 2 पाई, क्या होगा 2 पाई n इक्वल टू क्या बोल देंगे? कॉस x बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉस। उसी तरह से हम लोग बात करेंगे टेन का, कॉट का, सेक का, तो सब इसी टाइप से होगा। बस आपको साइन के जगह पर कॉस सेक कर देना है, यहाँ भी कॉस सेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक सेक हो जाएगा, यहाँ भी सेक हो जाएगा, टेन और टेन कर लेंगे, कॉट कॉट कर लेंगे, ठीक है, कॉस सेक कर लेंगे। ये सब आप बिल्कुल कर सकते हैं। समझ में आ रही है बातें? ये फॉर्मूला लगा दिया गया है कि साइन 2 पाई n प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। यदि इसको हम ऐसे सोल्व करने की कोशिश करें, ये बिल्कुल सोल्व हो जाता है। कैसे होता है ध्यान से देख लेंगे हम लोग के, तो याद करना है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है कि साइन x प्लस 2 पाई n बराबर क्या होना चाहिए? साइन x। अच्छा, इसको हम साइन a प्लस b का फॉर्मूला अभी देखे थे। साइन a प्लस b का फॉर्मूला देखेंगे तो इसको लिखेंगे साइन x कॉस 2 पाई n प्लस, उसके बाद cos लिखेंगे और sin 2 पाई n लिखेंगे। यदि n का वैल्यू 1 रखते हैं, क्या हो रहा है 1, ये 2 पाई n है, 2 पाई कहाँ बनता है? 4 वाले में। अब 4 वाले में साइन क्या होगा? 360 पर 0 होगा और माइनस भी होता है, ये तो 0 बिल्कुल दे देगा क्योंकि n का वैल्यू 1 रखेंगे। n का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 2 पाई कहने के मतलब 360 डिग्री, और साइन 360 का वैल्यू क्या होता है? गोल गोल 0 होगा। तो ये लिखेंगे साइन x cos 1, ये होगा cos x और ये होगा सीधा 0। बात करेंगे ये साइन x प्लस क्या होगा 0, डेट इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं? साइन x बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? साइन x। तो ये चीजें आप यहाँ से याद रखिएगा। इसका वैल्यू आपका एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ से यूपी जो टीजीटी था उसमें और पीजीटी के पेपर में पूछा गया है। समझ में आ रहा है ना चीजें? हम लोग के सीधा सीधी फार्मूला को याद करना है, नोटिस करना है कि फार्मूला क्या होता है। बिल्कुल आप इसको लिखिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस फंक्शन का, देखिए पीरियोडिसिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उस फंक्शन का क्या होगा? पीरियोडिक। ये आपको डायरेक्ट नहीं लिखा गया है, ये आप तो जान रहे हैं ना। चलिए मान लो कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? कितना बराबर वैल्यू क्या हो सकता है? आपसे पूछेगा कि e के पावर क्या है? e के पावर x प्लस 2 पाई n आवेटा का मान क्या हो सकता है? हो सकता है कि e के पावर थीटा प्लस 2 पाई n आवेटा का वैल्यू क्या होगा, उसको हम निकाले हुए हैं। ये नहीं है कि इसके बराबर डायरेक्ट लिखा गया है। बात समझ गए ना? क्या उम्मीद समझे मेरे भाई? आगे समझ गए हैं। चलिए इसको हम लोग साफ सुथरा करते हैं। समझ में आ रहा है चीजें? आना तो चाहिए।
अब यहाँ से थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं, एक नोट्स की ओर चलते हैं। ठीक है, पहला देखिएगा, पीरियोडिक ऑफ एक्स ई के पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर पीरियोडिक पूछता है तो आपको क्या लिखना होगा, 2 पाई n लिखना होता है। क्या होगा, 2 पाई n होगा। बात समझ में आ रही है? 2 पाई आवेटा होता है, 2 पाई क्या होता है, आवेटा। उसके बाद नंबर 2 है, अब हम किसको बात करते हैं, ऑफ साइन का ना, तो साइन का केवल क्या होगा, 2 पाई होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। इसका कहने के मतलब है 2 गुने पाई का वैल्यू 180 डिग्री, डेट इज इक्वल टू डिग्री की बात करेंगे तो 360 डिग्री। यह जो आपका लिखा हुआ है डिग्री में लिखा हुआ है, और डिग्री में पूछता नहीं है, ज्यादा आपको रेडियन में पूछेगा। ये जो लिखा हुआ है रेडियन में लिखा हुआ है ना। उसके बाद नंबर हम लोग थर्ड करते हैं, और साइन का बात हो गया है। अब कॉस के बात करते हैं, तो कॉस एक्स का 2 पाई ही होता है। 2 पाई कहने के मतलब ये जो चीजें लिखा हुआ है आपका रेडियन में लिखा है, और पाई का वैल्यू 180 लिखेंगे तो ये 360 डिग्री, एक क्या आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। हो सकता है कि डिग्री में पूछे या तो रेडियन में पूछ दे। बात समझ में आ रहा है? अब उसी तरह से हम लोग क्या देखेंगे, tan का, cos sec का और cot का sec का, मतलब 4 बच गया है। इसका अलग होता है, tan जैसे ax प्लस b रहेगा, पाई बट्टा b। लेकिन जैसे नंबर 4 है, अगर इसका हम बात करते हैं, देखिए ऑफ किसका, सीधा tan x का, तो इसका पाई होता है। पाई कहने के मतलब क्या है, रेडियन में है। अब पाई का वैल्यू अगर हम बात करते हैं डिग्री में, तो 180 क्या हो जाएगा, ये डिग्री में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिग्री में हो जाएगा। बस देखिएगा, यहां से हम लोग tan ax प्लस b बराबर रहेगा। समझ गए? जो देखिए अच्छे वाले हैं, जो ज्यादा प्रचलित है उसी वाले को हम ज्यादा करके लिखवा देते हैं। tan ax प्लस b, ax प्लस b, तो इसका होता है पाई होगा ना, और x का कोफिशिएंट होता है, क्या होता है, x का कोफिशिएंट कहाँ चलेगा, बटा में। कहाँ चलेगा, बटा में। जैसे इस वाले को हमने देखा था कि tan x इक्वल टू पाई कैसे लिखा गया, तो ये बताइए आप, tan x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan x प्लस 0, क्योंकि x प्लस 0 इक्वल टू x, तो tan x मिलेगा। अब यहां से देखेंगे इस वाले को क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे। x का गुणांक a था, तो बटा में क्या चला, a चला, बटा में क्या चला, a चला। a का क्या है यहाँ पे, 1 देखेंगे, x का कोफिशिएंट 1 है, और डेट इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, पाई बोलेंगे। सीधा सीधी आपको याद रखना है ना। तो ये चीजें बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, और इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह देखते हैं। बहुत ही शानदार है जी, इसको नोट्स करके लिखवाया गया है ना। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का कुछ गुणधर्म देखते हैं ना। ये जैसे हम लोग पेपर में सीधा सीधे कैसे लिखने की कोशिश करेंगे, उस वाले को ध्यान से देखेंगे। जैसे पहला आपका है, मान लो कि यदि क्या है, f x प्लस आवेटा y है, और यहाँ से u प्लस क्या है कि आवेटा v। समझ गए? इधर कोई फंक्शन है, इधर पे कुछ दिया हुआ है। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, दे यदि प्लस है, अगर हमें माइनस वाला चाहिए, क्या चाहिए, माइनस वाला, था ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब आवेटा की जगह पर क्या पुट कर देंगे, माइनस पुट करेंगे, तो ये बिल्कुल दूसरा निकल जाएगा। ठीक है? जैसे आपके पास a प्लस आवेटा b इक्वल टू ना 2 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, 3 आवेटा दिया है। अगर a माइनस आवेटा b लिखना चाहते हैं, कोई फंक्शन दिया रहेगा, तो आप इसको माइनस कर सकते हैं। ठीक है? समझ में आ रहा है ना?
चीजें कोई फंक्शन दिया रहेगा, जैसे x प्लस आवेटा दिया रहेगा और यहाँ पे साइन है, x प्लस आवेटा y है, तो आप इसको बिल्कुल माइनस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप माइनस कर सकते हैं, डाउट नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो यही यहाँ पे प्रॉपर्टी, यदि प्लस में है तो आप उसको आगे माइनस कर सकते हैं और माइनस में है तो बिल्कुल आप प्लस लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? नंबर 2 है, आप यहां से बताइएगा कि ये f है या साइन लिख देते हैं, साइन x प्लस आवेटा y इक्वल टू यू प्लस क्या है आवेटा भी है, देन का इंग्लिश क्या हिंदी होता है तो यहाँ पे साइन x माइनस आवेटा y, ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर देना है। यदि माइनस में दिया है तो आप बिल्कुल प्लस में लिख सकते हैं, आप प्लस में दिया है तो क्या लिखेंगे, माइनस में। एक कॉम्प्लेक्स जो वेरिएबल होता है उसका कुछ गुणधर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब बताइएगा सर, यदि कॉस होता है और यहाँ पे प्लस है और इक्वल टू इधर कुछ दिया हुआ है, तो यदि हम इसको माइनस लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तो माइनस आप बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई आपत्ति विपत्ति हमें नहीं है। समझ में आ रही है बातें? चलिए, अगर इनवर्स का होगा, देखिए ये मेन समस्या तो इसको समझना है बस, बाकी इधर तो लिख रहे हैं झूठों के टाइम पास हम लोग कर रहे हैं। ये फंक्शन है तो ये भी तो साइन का फंक्शन, कॉस का फंक्शन, इनवर्स का फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, बहुत सारा फंक्शन होते हैं। तो ये देखिए साइन होगा ना, इनवर्स से x प्लस आवेटा y इक्वल टू यू प्लस आवेटा v है। देन आप इसको बोल सकते हैं यहाँ पे माइनस करना चाह रहे हैं तो आप इधर भी क्या कर सकते हैं, माइनस कर। सीधी सी बात है कि जितने ये वैल्यू दिया है, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, आप आवेटा के जगह पर -1 पुट कर रहे हैं। समझ गए? उसके बाद नंबर 5 है, सुंदर सा एक लिखते हैं, ए एक्सपोनेंशियल का है और u प्लस क्या है, आवेटा v है। u प्लस क्या है, आवेटा v। तो इस वाले को हम लोग क्या बोल सकते हैं, देन आप बिल्कुल इसमें माइनस लगा सकते हैं, तो बराबर u माइनस क्या होगा, आवेटा v। u माइनस क्या होगा, आवेटा v हो जाएगा। ओके, नंबर 6 लिखते हैं। अगर बोलिएगा कि यहाँ पे लॉग है, क्या मोहन धड़धड़ा दे रहे हैं क्या हम? ठीक है, अगर लॉग है, इधर लॉग है, उधर में कुछ दिया रहेगा, u प्लस क्या है, आवेटा भी, मतलब कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल लिख सकते हैं कि लॉग लिखिएगा x माइनस आवेटा u माइनस आवेटा v लिख सकते हैं। इतना काफी है हम लोग के लिए, है ना? मेन तो यही याद रहना चाहिए, आप इसको याद बिल्कुल कर दीजिएगा, बाकी सब हो जाएंगे। अब बोलिएगा कि यहाँ पे साइने और कॉस के लिखे हैं, टेन के क्यों नहीं लिखे, कॉस के क्यों, कोसेक के क्यों नहीं लिखे, सेक के क्यों नहीं लिखे, कॉट के क्यों नहीं लिखे? अब बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ 2 ही लिखे हैं, इसका मतलब 6 होगा और 4 लिखेंगे, टेन का, कॉट का, सेक का और कोसेक का लिखेंगे। बोलिएगा कि एक ही इनवर्स आपको दिख रहा है, दूसरा क्या कॉस इनवर्स का नहीं होगा, टेन इनवर्स का नहीं होगा, सेक इनवर्स का नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ देखिए जो मेन है एक फंक्शन है, एफ मतलब क्या है, एक फंक्शन है, और कौन सा वेरिएबल में, एक्स और वाई वेरिएबल में फंक्शन है। तो आप साइन इनवर्स तो भी एक फंक्शन है, कॉस इनवर्स भी तो फंक्शन है। आप बोलिएगा कि हमें मन है कि कॉस इनवर्स नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल होगा। ठीक है, u प्लस आवेटा भी होगा। तो इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, कॉस इनवर्स x माइनस आवेटा इक्वल टू u माइनस आवेटा भी लिख सकते हैं। आ रहा समझ में? बिल्कुल आना चाहिए। आप बोल रहे कि अच्छा ये बताइए कि साइन और कॉस के तो लिखे हैं, टेन के क्यों नहीं लिखे, कॉट के क्यों नहीं लिखे? अरे भैया सब फंक्शन होगा, आप कॉट साइन जितना लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। एक प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि इसको हमको प्लस दिया है, अगला हम माइनस लिख सकते हैं। अगर एक दिया है और दूसरा हमें माइनस लगा के लिखना होगा खुद से, तो हम बिल्कुल लिखेंगे। प्रश्न बताते समय ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर एक प्लस में दिया है, ध्यान से देखेंगे, एक फंक्शन प्लस में है
इधर LHS में अब RHS में दिया है तो बिल्कुल हम माइनस में कर सकते हैं। यदि माइनस में दिया हुआ है तो बिल्कुल उसको हम प्लस में लिख सकते हैं। मतलब यदि इस टाइप से दिया है तब पर भी ये लिखेंगे और इस टाइप से दिया है तो ऊपर वाला दोनों लिख सकते हैं। माइनस में दिया रहेगा तो प्लस लिख देंगे और प्लस में दिया रहेगा तो अगला फंक्शन पता करने के लिए माइनस लिख देंगे। बिल्कुल समझ में आना चाहिए। आप इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, उसके बाद एक अच्छा टॉपिक उठाते हैं, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आज के क्लास में हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। ठीक है, और अगले दिन हम लोग अलग टॉपिक उठा करके उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप क्लास में बने रहें।